हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 12 मैथ्स का बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अवकलन। ठीक है, अवकलन बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत से लोगों को अवकलन नहीं आता। ठीक है, उसे बहुत ज़्यादा कठिन लगता है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कि अवकलन को हम कैसे करेंगे, अवकलन करना सीखेंगे। और अवकलन में आपको इतना तो है कि जीरो से हीरो बना देंगे। ठीक है, एकदम अगर आपको एकदम नहीं आता तो हम आपको आज पूरा अवकलन आपको आने लगेगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अवकलन करना सीखते हैं। ठीक है, तो अवकलन में होता क्या है देखो। ठीक है, तो देखो जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अवकलन करने के लिए वो है डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन का फॉर्मूला। ठीक है, इस फार्मूले से आप ज़्यादातर सारे क्वेश्चन लगा सकते हो। ठीक है, और ये फार्मूला ज़्यादातर सब में यूज होता है। तो देखो जो डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन का होता है वो फॉर्मूला होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। क्या होता है x की पावर n का जो अवकलन का यही होगा। तो जब भी अवकलन आपको करने को कहा जाए तो डी बाई डी एक्स आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, जैसे इसका करना है तो डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n लिखा हमने। ठीक है, क्या अगर आपसे कहा जाए x की पावर n का अवकलन करो तो कैसे करोगे, यही डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n। किसी का भी कहा जाए तो आप ऐसे ही करोगे। ठीक है, तो देखो जैसे डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n का कहा गया तो क्या होता है इसका फॉर्मूला एन एक्स की पावर n माइनस वन, जहाँ n की जगह कोई भी संख्या हो सकती है, 0 1 2 3 कोई भी। ठीक है, तो जैसे आप देखो एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब का हमें करना है। किसका करना है, डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब का करना है। तो देखो n की जगह क्या है, यहाँ पे n की जगह क्या है 3, n की जगह है 3। तो हम 3 वाले का करेंगे कैसे, देखो एन एक्स की पावर n माइनस वन, तो n की जगह 3 है तो 3 पहले लिखेंगे। देखो यहाँ पे n है जहाँ जहाँ वहाँ 3 लिखना है, 3 लिखा, फिर x लिखा, फिर n की जगह क्या है 3 लिखेंगे, 3 माइनस वन, तो कितना हो गया 3x और 3 माइनस वन स्क्वायर। देखो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पे n है केवल वहाँ पे हमने n की जगह जो 3 था वो लिखा। इसी प्रकार जब डी बाई डी एक्स की पावर 5 का करेंगे, बहुत ज़्यादा आसान है यार अवकलन। ठीक है, तो n की जगह क्या है, यहाँ पे n की जगह हो गया यहाँ पे 5। ठीक है, तो लिखेंगे 5x की पावर कितना हो जाएगा 5 माइनस वन, तो कितना होगा 5x की पावर 4। ये हो गया x की पावर 5 का अवकलन। ठीक है, अगर आपसे ऐसे ही डायरेक्ट बोल के कहा जाए कि x की पावर 5 का अवकलन करो तो कैसे करोगे, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 5 लिखोगे, तब इसका अवकलन आएगा 5x की पावर 4। ठीक है, आप जैसे कहा जा रहा है डी बाई डी एक्स रूट एक्स का, अंडर रूट एक्स का हमें करना है तो कैसे करेंगे। देखो आपको पता होगा कि अंडर रूट को हम 1/2 घात में लिख सकते हैं। जैसे आपका कोई भी अंडर रूट में चीज़ लिखा है तो उसकी घात क्या होती है, मान लो 1/2 होती है। ठीक है, तो कितनी घात होती है उसकी 1/2। अगर रूट 2 लिखा है तो उसकी घात कितनी है 2 की पावर 1/2। ठीक है, उसी प्रकार रूट एक्स लिखा है तो उसकी घात कितनी, x की पावर 1/2। तो अब यहाँ पे n की जगह क्या है 1/2 है। ठीक है, n की जगह क्या है 1/2, तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। n की जगह लिखेंगे 1/2 x की पावर, फिर यहाँ पे n है तो 1/2 माइनस वन, तो कितना हो जाएगा 1/2 x। अब इसे करोगे तो कितना आएगा माइनस का 1/2। जब इसे सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस का 1/2। देखो क्योंकि माइनस का एक है, देखो आप एलसीएम भी ले सकते हो, 1/2 माइनस वन है, इसे ऐसे कर लो 2 1 माइनस 2 तो माइनस 1/2 आएगा। ठीक है, तो यही आएगा। अब अगर आप ऐसे लिखना चाहो तो ये देखो x की पावर 1/2 नीचे आ जाएगा, क्योंकि ऊपर माइनस का था, नीचे आएगा तो प्लस का, तो 1/2 रूट एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका कितना आ गया अवकलन 1/2 रूट एक्स। बहुत ज़्यादा आसान है अवकलन। ठीक है, तो आपको अब आने भी लगा होगा। देखो कैसे इसका करते हैं, सॉरी ये क्या डी बाई डी एक्स लिखना है। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स 1/√x। अब इसका करेंगे तो क्या होगा, देखो डी बाई डी एक्स, देखो x की पावर 1/2 नीचे आएगा, जब इसे ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/2। जैसे यहाँ पर था देखो माइनस का 1/2 था, तो उससे बाद में हमने क्या लिख दिया रूट एक्स में तो लिखा, तो यही है। तो इसको क्या लिखेंगे ऊपर ले जाके 1 माइनस का 1/2, क्योंकि ये ऐसे लिखा है x की पावर 1/2। जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। अब इसमें भी हमें क्या लगाना है एन एक्स की पावर n माइनस वन, तो माइनस 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 माइनस वन, तो कितना आ जाएगा माइनस 1/2 एक्स की पावर माइनस 3/2। ठीक है, तो देखो कितना ज़्यादा आसान, केवल इस फॉर्मूले से, इस जो एन एक्स की पावर n माइनस वन है, इसी से हम पूरे क्वेश्चन लगाते चले जा रहे हैं। ठीक है, आप देखो जैसे क्वेश्चन आया है डी बाई डी एक्स रूट एक्स, कोष्ट में है 1 + x। ठीक है, तो आप देखो इससे भी बहुत आसानी से लगा लेंगे डी बाई डी एक्स। आप देखो रूट एक्स की जगह रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 1 + x। ठीक है, आप देखो क्या होगा डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर 3/2। देखो कैसे हो गया ये, x की पावर 1/2 का 1 से गुणा हो तो x की पावर 1/2, जब x की पावर 1/2 का x से गुणा होगा इंटू x से, तो आपको पता है गुणम घाते जुड़ जाते हैं, तो इसकी घात 1 इसकी घात 1/2 जोड़ दोगे 3/2। ठीक है, आप क्या करते हैं इसका अलग अलग अवकलन कर लो, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 1/2 प्लस डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 3/2। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखो
इतना हुआ, पहले इसका गुणा इसमें हो गया, फिर इसमें अलग अलग अवकलन लगा दिया गया, डिवाइडेड एक्स की पावर 1/2 प्लस डिवाइडेड एक्स की पावर 3/2। आप तो कोई दिक्कत नहीं, हमें एक्स की पावर 1/2 का देखो यहाँ पे करके आपको बताया गया था, और इसी प्रकार आपको 3/2 का भी करना है, और जो आंसर आता है उससे आप कमेंट में जरूर बताओगे, ठीक है। आप देखो जैसे लिखा है डिवाइडेड एक्स 2x, ठीक है, आप करना है 2x का, तो आसान है ये, ठीक है, इसे कर लेना। आप जैसे है डिवाइड एक्स 2x का, तो देखो इसका कैसे करेंगे, जो ये 2 है ये क्या है, कांस्टेंट है, एक नियतांक है, तो इसे हम ले लेंगे बाहर, 2 डिवाइड एक्स एक्स, ठीक है, जो दो था इसे हमने ले लिया बाहर, 2 डिवाइड एक्स एक्स। अब इसका करते हैं x की घात कितनी 1, तो 2 गुणे 1 आ गया, फिर x की पावर n-1, n-1 तो 1-1, तो देखो अब कितना आ गया, 2x की पावर 0, 1-1 कितना हुआ 0, तो x की पावर 0 का मान तो आपको पता होगा कितना होता है 1, तो मान कितना आ गया इसका 2, ठीक है। तो आपको ये जरूर याद रखना, इसमें कन्फ्यूजन होना कि x की पावर 0 आ गया तो पूरा मान 0 कर दो, x की पावर 0 का मान होता है 1, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोग जल्दी जल्दी में गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। आप देखो दिया गया डिवाइड एक्स 1/√x 1 + x, तो इसको भी हम बहुत आसानी से कर लेंगे, डिवाइड एक्स, आप देखो 1/√x है तो इसे ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, x की पावर -1/2, जैसे उसमें ऊपर वाले में क्या था ये यहाँ पे -1/2, ठीक है, और क्वेश्चन में 1 + x, इसे भी इसी प्रकार करना है, ठीक है। तो देखो करते हैं डिवाइड एक्स, आप जब अंदर गुणा करोगे तो कितना आएगा, x की पावर -1/2 प्लस, और जब इसका इससे करोगे तो कितना आएगा, प्लस x की पावर 1/2। देखो कैसे कर दिया हमने, x की पावर -1/2 था, इसका इससे गुणा होगा x की पावर -1/2, फिर यहाँ पे गुणा होगा तो गुणा में खाते जुड़ जाएंगे तो +1, जब 1 से 1/2 घटाओगे तो कितना आएगा 1/2, तो इतना आ गया। अब इसका भी अवकलन एकदम आसानी से आप कर लोगे, x की पावर -1/2 का आपको करके ये यहाँ पे बताया गया था, ठीक है, ये x की पावर -1/2 का, और x की पावर 1/2 का फिर आपको बताया गया, ये देखो x की पावर 1/2 का ये है, और x की पावर -1/2 का भी आप इसी प्रकार कर लोगे, तो देखो कितना ज़्यादा आसान है अवकलन, ठीक है। आप देखो और क्वेश्चन इसके सॉल्व करते हैं जिससे अवकलन आपको पूरा आने लगेगा, ठीक है, अवकलन का जो गुणा है, अवकलन का भाग है, वो सब आपको आने लगेगा। अब देखो जैसे इस प्रकार क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। देखो एक फॉर्मूला होता है डिवाइड एक्स साइन एक्स, देखो जब साइन एक्स का अवकलन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस एक्स, मतलब साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, लेकिन कॉस एक्स का क्या होता है, इसका माइनस, ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स। टैन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन कॉट एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। और सेक एक्स का अवकलन क्या होता है सेक एक्स टैन एक्स, लेकिन कॉसेक एक्स का होता है कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये 6 फॉर्मूले बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस में काम आते हैं, ठीक है, तो इन्हें जरूर याद कर लीजिएगा। आप देखो इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, तो देखो क्वेश्चन कह रहा है डिवाइड एक्स टैन स्क्वायर एक्स, और हमें पता किसका है, हमें पता है टैन एक्स का, और यहाँ पे स्क्वायर एक्स, तो हम क्या करते हैं इस पर आप कर लेते हैं यहाँ पे डिवाइड एक्स सेक स्क्वायर एक्स -1। तो भाई रुको, देखो टैन स्क्वायर एक्स का करने से पहले हम आपको यू वी फॉर्मूला बता देते हैं। देखो डी बाई डी एक्स यू इंटू वी इक्वल टू होता है यू डी बाई डी एक्स वी प्लस वी डी बाई डी एक्स यू। देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे डी बाई डी एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखा है, तो देखो इसका अवकलन हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखो यू की जगह क्या है साइन एक्स, वी की जगह है कॉस एक्स, बस ऐसे ही लिख देना डी, तो साइन एक्स डी बाई डी एक्स वी की जगह क्या लिखेंगे कॉस एक्स, प्लस वी आया, वी की जगह क्या है कॉस एक्स, फिर है डी बाई डी एक्स साइन एक्स, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, केवल देखो यू ये वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे गुणा में कोई चीज़ आती है तो हम इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यू की जगह साइन एक्स था तो साइन एक्स बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स, वी की जगह क्या है कॉस एक्स तो कॉस एक्स हो गया, प्लस वी की जगह कॉस एक्स था फिर डी बाई डी एक्स फिर साइन एक्स हो गया। अब इसका अवकलन कर लेना है बस, साइन एक्स इंटू, देखो कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है यहाँ पे आपको बताया गया, कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, तो हम कितना लिख देंगे माइनस का साइन एक्स, प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स का अवकलन ये आपको बताया गया, तो ये फॉर्मूले जरूर याद कर लीजिएगा कॉस एक्स, ठीक है। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स, तो कितना आ गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये आपको एक एग्जांपल से यू वी फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा, यू बाई डी एक्स मतलब यू डिवाइड एक्स वी हो गया प्लस वी डिवाइड एक्स यू, जिससे हमने पूरा एक सॉल्व कर लिया, मतलब पहले इंटू दूसरा का अवकलन प्लस दूसरा बाहर हो गया फिर पहले का अवकलन, तो ये हो गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का। इसी प्रकार हम क्या कर सकते थे, इस टैन स्क्वायर एक्स का भी कर लेंगे। कैसे, देखो डी बाई डी एक्स टैन एक्स इंटू टैन एक्स, ऐसे आप लिख सकते हो, तभी तो टैन स्क्वायर एक्स आएगा, टैन एक्स इंटू टैन एक्स टैन स्क्वायर एक्स, तो इसका देखो यू वी फॉर्मूला बन गया, ये यू मान लो इसे वी मान लो, तो टैन एक्स डी बाई डी एक्स टैन एक्स प्लस फिर टैन एक्स डी बाई डी एक्स टैन एक्स। तो आप इसे क्या कर सकते हो, 2 बार लिखा है तो 2
तो इससे दोनों को जोड़ दो तो 2 tan x और d/dx कितना आ गया tan x। देखो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है यार। देखो tan x बाहर लिखा फिर d/dx tan x प्लस tan x यहाँ लिखा फिर d/dx tan x, ठीक है। अब दोनों संख्या बराबर थी तो हमने इन्हें जोड़ के 2 tan x d/dx tan x लिख दिया। अब 2 tan x इंटू tan x का अवकलन क्या होता है, देखो यहाँ पे tan x का अवकलन ये दिया गया आपको sec²x, तो कितना आ गया sec²x, यही हो गया हमारा क्या आंसर। तो इसी प्रकार हम cot²x का भी कर लेंगे, क्या आएगा d/dx cot x इंटू cot x, ठीक है। ये u v फॉर्मूला लगाएंगे u इंटू वी वाला, cot x d/dx cot x प्लस cot x d/dx cot x, और ये भी इसी प्रकार लग जाएगा, ठीक है। तो आप इसको भी लगा लीजिएगा। आप तो देख ही रहे हो बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। tan x का कैसे हो गया u v फॉर्मूले, इस फॉर्मूले से u इंटू वी का अवकलन प्लस v इंटू यू का अवकलन, कितना आसान फॉर्मूला है, ठीक है। इसी से आप cot²x का भी कर लोगे। आप देखो tan²x का भी हमने कर लिया, अब cot²x का आप कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बता दिया गया प्रोसेस कैसे करना है। आप देखो जैसे दिया d/dx log x का, log x का फॉर्मूला होता है 1/x। जब भी आप log x का आ जाए अवकलन करने को तो क्या आएगा 1/x, ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। log x 2 बार हो गया, ठीक है, 1/x होता है। आप देखो d/dx a की पावर x का ये भी फॉर्मूला होता है, कितना होता है a की पावर x का, जब हम अवकलन करते हैं तो आता है a की पावर x log, यहाँ पे e लगता है और ये a, ठीक है। कैसे होगा a की पावर x का a की पावर x log बेस में इंटू है a, ये होता है फॉर्मूला। आप देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं, 6 की पावर x, a की जगह क्या है 6, तो 6 की पावर x log बेस में e इंटू a की जगह क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, तो यहाँ आ गया 6, ये हो गया। तो 6 की पावर x का क्या हुआ 6 की पावर x log बेस में e इंटू a, 6 की जगह कोई भी संख्या आ जाए तो उसे a ही मानोगे आप, ठीक है। देखो ये भी हो गया। अब एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो देखो d/dx u/v, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो u/v इस प्रकार लिखा गया है, d/dx sin x अपॉन cos x का अवकलन करना है, तो आप इसे डायरेक्ट तो ऐसे लिख सकते हो d/dx tan x, और आप कर लोगे, ठीक है। लेकिन अगर इसी प्रकार हमें u/v के फॉर्मूले से लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, देखो इसका होता है v d/dx u माइनस u d/dx v बटा v², ठीक है। तो देखो इससे भी आसानी से आप लगा लोगे। देखो क्या फॉर्मूला होता है u/v का v d/dx u माइनस u d/dx v अपॉन v का स्क्वायर। तो अब इसी फॉर्मूले को हम इसी फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, v की जगह है cos x, तो cos x d/dx sin x माइनस u की जगह फिर क्या आएगा sin x d/dx cos x अपॉन v का स्क्वायर, तो v कौन है cos x का स्क्वायर, तो cos² x, ठीक है। तो अब देखो सॉल्व कर लेंगे हम आसानी से। देखो cos x इंटू साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, cos x अभी आपको बताया गया, माइनस साइन x इंटू cos x का क्या होगा माइनस साइन x अपॉन में आएगा cos² x। आप देखो साइन एक्स का अवकलन होता है cos x का माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो देखो कितना आ गया cos² x माइनस, और ये माइनस यहाँ पे तो माइनस प्लस sin² x अपॉन में आ गया cos² x। cos² x प्लस sin² x इक्वल टू 1, तो 1/cos² x मान आ गया sec² x, कितना आ गया sec² x। और tan x का आपको फॉर्मूला भी पता है कितना होता है sec² x जब अवकलन किया जाता है, ठीक है। तो u/v फॉर्मूला भी आपने देख लिया कितनी आसान है, ठीक है। अब अगर d/dx e की पावर x का कभी अवकलन पूछे तो क्या होगा, उसका e की पावर x ही होगा, उसमें कोई नहीं है, ठीक है। e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। तो u/v फॉर्मूला भी देखा, d/dx u इंटू v फॉर्मूला भी देखा हमने, और ये सारे क्वेश्चन भी हमने बहुत ज़्यादा आसानी से लगा लिए, ठीक है भाई। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इतनी तो आपको गारंटी कि आप अवकलन करना सीख चुके हो, ठीक है। और अभी तक अगर आप अवकलन में 0 थे तो आप अब हीरो बन चुके हो, ठीक है। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करे बिना ना जाना, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।